अगर आपका बचपन 2000s में गुजरा है, तो आपको एक छोटे साइंटिस्ट लड़के की याद जरूर होगी, जिसके पास था एक सीक्रेट लैब और एक बहुत परेशान करने वाली बहन। डीडी, मेरी लेबोरेटरी से बाहर निकलो। लेकिन फिर अचानक डेक्स्टर्स लेबोरेटरी भारतीय टीवी से धीरे धीरे गायब हो गया। ना कोई बड़ा ऐलान, ना कोई फेयरवेल, बस शो गायब हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या इस शो को इंडिया में बैन कर दिया गया था? क्या इसकी टीआरपी गिर गई थी, या फिर टीवी चैनलों ने इसे भुला दिया? आज हम जानेंगे पूरी सच्चाई कि आखिर भारत में डेक्स्टर्स लेबोरेटरी क्यों बंद हो गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 90s और शुरुआती 2000 के दौर में। उस समय कार्टून नेटवर्क इंडिया में तेजी से पॉपुलर हो रहा था। केबल टीवी हर घर में पहुंच रहा था। बच्चों को पहली बार सिर्फ कार्टून देखने के लिए अलग चैनल मिला था। और तभी भारत के बच्चों ने पहली बार देखी ऐसी कार्टून जो पूरी तरह अलग थी, जैसे डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, द पावर ऑफ गर्ल्स, जॉनी ब्रावो, करेज द कावर्डली डॉग, एड एड एंड एडी। और इन सब में सबसे अलग था डेक्स्टर, एक छोटा जीनियस बच्चा जिसका सीक्रेट लैब था, जो दुनिया बदलने वाले एक्सपेरिमेंट करता था। और उसकी बहन डीडी हर बार सब खराब कर देती थी। यही चीज बच्चों को बेहद पसंद आई। इस शो की सबसे बड़ी ताकत थी इसका हिंदी डबिंग। डेक्स्टर की आवाज, उसका गुस्सा, उसकी साइंटिस्ट वाली पर्सनालिटी, सब कुछ इंडियन ऑडियंस को बहुत पसंद आया। उस समय ना यूट्यूब था, ना नेटफ्लिक्स, ना स्मार्टफोन्स। बच्चे स्कूल से घर आकर सिर्फ कार्टून्स देखने का इंतजार करते थे। और क्योंकि एपिसोड्स बार बार आते थे, डेक्स्टर हर बच्चे के बचपन का हिस्सा बन गया। समर वेकेशंस, लंच टाइम, इवनिंग कार्टून्स, हर जगह बस कार्टून नेटवर्क का राज था। लेकिन फिर मिड 2000s के बाद चीजें बदलने लगीं। हर जगह बस कार्टून नेटवर्क का राज था। लेकिन फिर मिड 2000s के बाद चीजें बदलने लगीं। जैसे बेन 10, टीन टाइटंस, फॉस्टर्स होम फॉर इमेजिनरी फ्रेंड्स, द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिली एंड मैंडी। अब ऑडियंसेस को एक्शन कार्टून्स ज्यादा पसंद आने लगे थे, और चैनल्स ऐसे शोज चाहते थे जिनसे टॉयज, गेम्स और मर्चेंडाइज बिक सके। डेक्स्टर्स लैबोरेटरी पुराने स्टाइल का कार्टून था। उसका फोकस कॉमेडी और साइंस ह्यूमर पर था, ना कि एक्शन और मर्चेंडाइजिंग पर। इसीलिए धीरे धीरे चैनल्स ने नए शोज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या डेक्स्टर्स लैबोरेटरी इंडिया में बैन हुआ था? सच कहे तो इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। शायद हुआ यह था कि शो के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खत्म हो गए, टीआरपी कम हो गई और चैनल नए कंटेंट पर फोकस करने लगा। टीवी इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कॉमन है। कई शोज बिना अनाउंसमेंट के गायब हो जाते हैं। लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, शायद शो बैन हो गया होगा। इसके बाद इंडियन टेलीविजन में एक बड़ा बदलाव आया। चैनलों ने नोटिस किया कि इंडियन ऑडियंस लोकल कैरेक्टर्स से ज्यादा कनेक्ट कर रही है, और फिर शुरू हुआ छोटा भीम, मोटू पतलू जैसे शोज का दौर। दूसरी तरफ एनिमे भी तेजी से पॉपुलर होने लगा। डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमॉन। इन शोज की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि पुराने अमेरिकन कार्टून्स धीरे धीरे पीछे छूट गए। और सिर्फ डेक्स्टर ही नहीं, कार्टून नेटवर्क के कई क्लासिक शोज भारतीय टीवी से गायब हो गए। लेकिन मजेदार बात यह है कि इंटरनेट ने ही इस शो को दोबारा फेमस बना दिया। यूट्यूब क्लिप्स, मीम्स, नॉस्टैल्जिया वीडियोस, इन सब की वजह से नई जनरेशन ने भी डेक्स्टर को डिस्कवर किया। आज भी लोग मानते हैं कि पुराने कार्टून नेटवर्क कार्टून्स में एक अलग ही चार्म था। हैंड ड्रॉन एनिमेशन, क्रेजी ह्यूमर और यूनिक स्टोरी टेलिंग। शायद इसी वजह से डेक्स्टर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो आखिरकार डेक्स्टर्स लैबोरेटरी शायद किसी कंट्रोवर्सी या बैन की वजह से बंद नहीं हुआ, बल्कि टीवी इंडस्ट्री बदल गई, ऑडियंस बदल गई और एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स बदल गए। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, लोगों की यादें। डेक्स्टर आज भी करोड़ों लोगों के बचपन का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका फेवरेट कार्टून नेटवर्क शो कौन सा था, और क्या पुराने कार्टून्स वापस आने चाहिए? थैंक्स फॉर वॉचिंग।